राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में हो गए, स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए। सबसे पहले आप सभी को अपरा एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप लोगों को पता है कि जेठ का महीना प्रारंभ हो गया है और जेठ के महीने में साल की सबसे बड़ी एकादशी आती है, निर्जला एकादशी। लेकिन निर्जला एकादशी से भी पहले एक एकादशी आती है जिसको अपरा एकादशी, अपारा एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। अपारा एकादशी भगवान विष्णु को डेडिकेट होती है। आप लोगों को पता है कि पूरे साल भर में 24 एकादशी आती है और जब भी अधिक मास होता है तो एकादशी 26 हो जाती है। उनमें से सबसे जो प्रमुख एकादशी होती है वो निर्जला एकादशी होती है, जो कि जेठ के महीने में आती है। और जेठ के महीने में निर्जला एकादशी से पहले एक एकादशी आती है जिसको अपरा एकादशी के नाम से संबोधित किया जाता है। आप लोगों को पता है कि एकादशी जो होती है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है। मैं ये नहीं कह रही कि 3 दिन तक व्रत रहना है। त्रिदिवसीय से मेरा मतलब होता है 3 दिन तक एकादशी के जो नियम होते हैं उनका पालन करना होता है। जैसे कि दसवीं तिथि पे पृथ्वी शयन करने का नियम होता है, दसवीं तिथि पे चावल ना खाने का नियम होता है, दसवीं तिथि पे किसी प्रकार की कोई काम वासना क्रीड़ा को अंजाम नहीं देना होता, दसवीं तिथि पे लहसुन प्याज मांस मदिरा का सेवन नहीं करना होता। मैं देखो क्या करती हूँ, मैं एकादशी से एक दिन पहले दसवीं तिथि से लेकर द्वादशी तक पृथ्वी शयन ही करती हूँ। इन तीनों दिनों मैं ब्रह्मचर्य का पालन करती हूँ। ये 3 दिन मैं पृथ्वी शयन करती हूँ। ये 3 दिन मैं किसी भी प्रकार से कोई भी, वैसे तो कोई भी मसूर की दाल बैगन इत्यादि का सेवन नहीं करती। वैसे भी जेठ का महीना चल रहा है और जेठ के महीने में बैगन का सेवन निषेध होता है। कहते हैं जेठ के महीने में बैगन खाने से आपकी वंश वृद्धि रुक जाती है। तो एकादशी का व्रत जो होता है वो त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, जिसमें सबसे पहले दसवीं तिथि के नियम मैंने आपको बता दिए। फिर एकादशी वाले दिन आपको सुबह सुबह उठना चाहिए, पानी में कुछ ना कुछ डाल के अवश्य स्नान करना चाहिए। वैसे तो जेठ का महीना चल रहा है, जेठ के महीने में पानी में गुलाब जल डाल के स्नान करने की बहुत बड़ी महिमा है। लेकिन आप काले तिल या सफेद रंग के तिल भी डाल सकते हैं, है क्योंकि जेठ के महीने में तिल दान की, तिल सेवन की और तिल की बहुत बड़ी महिमा शास्त्रों में जेठ के महीने में बताई गई है। उसके बाद आपको पीले रंग के वस्त्र पहनने हैं। उसके बाद अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल के पास आना है। बाल गोपाल लड्डू गोपाल के पास आके आपको लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराना है, ठीक है ना। जो भी सीमित विग्रह है, लड्डू गोपाल है, राधा रानी है, जुगल जोड़ी सरकार, नियम बांध लो कि मेरे घर पे पूर्णमासी होगी, अमावस्या होगी, एकादशी होगी या फिर कोई भी बड़ा फेस्टिवल जैसे कि अक्षय तृतीया हो गई, दिवाली हो गई, होली हो गई, इसमें मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को पंचामृत से ही स्नान कराऊंगा। डेली तो कराना संभव नहीं होता, लेकिन ये जो प्रमुख खास फेस्टिवल्स होते हैं इनमें पंचामृत से स्नान कराइए। फिर उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाइए। उसके बाद आपको एकादशी का संकल्प लेना है। एक बात याद रखिए, जो भी पंचामृत से आप लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे, अगर आपका निर्जला व्रत नहीं है, क्योंकि कोई कोई हर एकादशी का व्रत जो होता है वो निर्जला रहता है, ऐसा कोई कोई ही रहता है, सारे लोग नहीं रहते, कोई कोई ही रहता है। तो अगर आपका निर्जला नहीं है तो फिर आप उस चन्यामृत का पान कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि चन्यामृत में वो सारी चीजें डाली जाती हैं जिसका एकादशी पर आप लोग सेवन कर सकते हैं। उसके बाद आपको संकल्प लेना है। संकल्प में आपको एक लौंग, सुपारी, इलायची, 1 या 2 का सिक्का लेना है। अभी 1 या 2 के सिक्के को क्या करना है, इसमें कुछ पैसे और इकट्ठे डालने हैं। जैसे कि 1 रुपया लिया, द्वादशी पे इसमें 10 रुपए और डाल के 11 रुपए किसी ब्राह्मण को दे दिए, ठीक है ना। जो लौंग बची, इलायची बची, सुपारी बची, इसको आपने किसी भी पौधे में डाल दिया, ठीक है ना। सुपारी से जल भी साफ होता है तो आप गंगा जी में भी डाल सकते हो। तो आपको संकल्प लेना है, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु, मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र केम लक्ष्य है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से अपना एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री हरि विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करना। जो भी सामग्री है वो आपको भगवान के चरणों में समर्पित कर देनी है। और अब आपको एकादशी की कथा पढ़नी है। हर एकादशी में अपनी अलग अलग कथा होती है, अपना एकादशी की अपनी एक अलग कथा है। अब आपको एकादशी की कथा पढ़नी है। एकादशी की कथा के बाद भगवान को उनका भोग लगाना है। उसके बाद एकादशी, उसके बाद आरती करनी है, तुलसी माता के पास जाना है, तुलसी माता पे एक अखंड जोत जलानी है, दिया जलाना है, फिर तुलसी माता की परिक्रमा करनी है। एवरीडे 4 परिक्रमा करते हो तो तुलसी माता की 11 परिक्रमा करिए। फिर तुलसी माता के पास ही बैठ जाइए और आपके गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जाप कीजिए। अगर आपके पास आपके गुरु द्वारा दिया गया मंत्र नहीं है तो आप महामंत्र का जाप कर सकते हो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे। या फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हो। या फिर हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं, राधा 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 कट जाएगी सभी प्रकार की बाधा। ये आपको करना है। उसके तत्पश्चात पूरे दिन किसी की निंदा चुगली इत्यादि नहीं करनी। जेठ के महीने में दोपहर में बहुत नींद आती है,
बहुत नींद आती है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है, इस महीने में आपको दिन में नहीं सोना, आप 15 मिनट आराम कर सकते हैं। वैसे भी जेठ के महीने में दिन में सोने पे आपको आषाढ़ के महीने में पूरे शरीर में दर्द होगा, इसलिए जेठ के महीने में दिन में सोना नहीं चाहिए। और वैसे भी एकादशी वाले दिन तो दिन में सोने की मनाही होती है। पूरे दिन भगवान के नाम का सुमरन करना चाहिए। सुमरन करेगा, शाम की पूजा का वक्त हो जाता है। अगर आपने फलाहार खा के व्रत रखा है तो आप सूर्यास्त से पहले जो भी फलाहार है, जैसे कि आलू की सब्जी आप बना रहे हो, कुट्टू के आटे का कुछ बना रहे हो, तो वो आप खा लीजिए, ठीक है ना। जो भी फलाहार है वो खाना है। सूर्यास्त के बाद में कोई भी फलाहार खाने के लिए मना करती हूँ। शाम की पूजा के बाद घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक अवश्य जलाएं, तुलसी माता पे 1 दीपक अवश्य जलाएं, 1 दीपक आकाश दीपदान अवश्य करें। शाम को एक अखंड ज्योत जरूर जलाएं, क्योंकि दिन की पूजा का इतना महत्व नहीं है एकादशी में जितना रात की पूजा का है। एकादशी होगी, नवरात्रि हो गई, शिवरात्रि हो गई, ये कुछ ऐसी तिथि होती है जिसमें रात नहीं होती है। एकादशी में रात की पूजा का बड़ा विशेष महत्व है। इसमें दिन में सोने की तो मनाही होती है, रात में भी नहीं सोना चाहिए इसमें। लेकिन भैया ये कलयुग है, कलयुग में खान पान सबका बहुत अच्छा नहीं रहा, ऐसे में रात को निद्रा रानी जरूर आ जाती है। तो आप सो जाएं, आपकी एब्सेंट में एक अखंड ज्योत जलती रहे, ऐसी आपको कोशिश करनी है कि ये अखंड ज्योत जल रही है। बेशक मैं सो जाऊं लेकिन अखंड ज्योत जलती रहे। अगले दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। स्नान करने के बाद फिर आपको सही समय पे व्रत का पारण करना होता है। तो सबसे पहले मैंने पंचांग देख के ना तारीख नोट कर ली है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 तारीख को रात को 1:13 पे हो रहा है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 22 तारीख की रात को 1:13 पे हो रहा है। वहीं पे एकादशी तिथि का जो विश्राम हो रहा है वो 23 तारीख को रात को 11:30 बजे हो रहा है। उदय तिथि के अनुसार 23 तारीख खाटू श्याम में 23 तारीख को एकादशी बनाई जा रही है। बाकी भाजी के मंदिर में 23 तारीख को एकादशी बनाई जा रही है। चैतन्य गौड़ संप्रदाय में 23 तारीख को एकादशी बनाई जा रही है। निमित संप्रदाय में 23 तारीख को एकादशी बनाई जा रही है। पूरे भारतवर्ष में अपरा एकादशी का जो व्रत रखा जा रहा है वो 23 तारीख को बड़े ही धूमधाम से बनाया जा रहा है। याद रखिए 23 तारीख को दिन है शुक्रवार, और इस दिन आयुष्मान योग भी बन रहा है, क्योंकि मैंने पंचांग देखा तो आयुष्मान योग बन रहा है, प्रीति योग बन रहा है। बहुत ही शुभ संयोगों के साथ ही एकादशी आई है, क्योंकि इस एकादशी के बाद हम सबकी प्राण प्रिय एकादशी आने वाली है, और वो एकादशी का नाम है निर्जला एकादशी। उसके ऊपर भी वीडियो मैंने ऑलरेडी बता दी है, क्योंकि इस बार बड़ी कंफ्यूजन है निर्जला एकादशी को लेकर। अगर आप नया व्रत प्रारंभ करने की सोच रहे हो, बहुत दिन से सोच रहे हो कि एकादशी का व्रत कब से प्रारंभ करूं, तो भैया निर्जला एकादशी आ रही है, इससे आप अपने एकादशी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। तो एकादशी जो है वो 23 तारीख की है, आपको 23 तारीख को ही व्रत रखना है, ठीक है ना। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पर दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9-20-25-65। आई रिपीट अगेन 4/9-20-25-65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा, जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा, क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर, क्या है आपके बच्चे का लकी कलर, क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है, क्या कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है, शादी का योग कब है, क्या कुंडली में विदेश जाने का योग है या नहीं है, ये सभी जानकारी मैं आपको कुंडली के माध्यम से प्रोवाइड कराती हूँ। लेकिन एक बात याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, उसके थोड़े से चार्जेस है। राधे राधे आप सभी को। एकादशी स्पेशल पैकेज आ चुका है आप लोगों के लिए, और एकादशी स्पेशल पैकेज में सबसे पहले होती है एकादशी की पुस्तक। तो ये एकादशी की पुस्तक जो है वो आप लोगों को मिल रही है, जिसमें सभी प्रकार की सभी एकादशी की जो कथाएं हैं वो आप लोगों को मिल जाएंगी। कि कौन सी कथा है, उद्यापन विधि मिल जाएगी, एकादशी मैया की आरती मिल जाएगी, और विष्णु भगवान जी की भी आरती मिल जाएगी। कौन से एकादशी पे भगवान को कौन सा भोग लगाना है ये भी आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। साथ ही के साथ इसके साथ आप लोगों को माला झोली मिल रही है। डिफरेंट टाइप की माला झोली आप लोगों के पास पहुंचेगी, कभी ये कभी ये। इसी के साथ साथ आपको एक जप माला भी प्राप्त हो रही है। 3 आइटम ये हो चुके हैं, इसी के साथ जप माला भी प्राप्त होगी। इसी के साथ साथ आपको गले में पहनने वाली कंठी माला भी प्राप्त होगी। 4 आइटम हो चुके हैं, गिनते जाइए, 4 आइटम हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ आपको अष्टगंधा तिलक भी प्रोवाइड कराएंगे। 5 आइटम हो चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको गोपी चंदन भी प्रोवाइड कराएंगे। गोपी चंदन मतलब सोचिए 6 आइटम हो सके हैं। इसी के साथ साथ राधा नाम का स्टंप आपको प्रोवाइड कराएंगे। 7 आइटम हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ आपको एक राम की अंगूठी भी प्रोवाइड कराएंगे। 8 आइटम हो सकते हैं। शनि देव के प्रकोप से बचने के लिए शनि की अंगूठी भी प्रोवाइड कराएंगे। 9 आइटम हो चुके हैं। एक आपको कछुआ प्लेट भी मिलेगी। इसी में ये 10 आइटम हो चुके हैं। साथ ही के साथ लड्डू गोपाल की तुलसी माला भी आपको मिलेगी। 11 आइटम हो चुके हैं। लड्डू गोपाल की वैजंती माला भी आपको मिलेगी। 12 आइटम हो चुके हैं। राधा राधा नाम के इयरिंग्स, अगर आप राधा राधा नाम के नहीं चाहते तो बिना राधा राधा नाम के भी इयरिंग्स आपको प्राप्त हो सकते हैं। 13 आइटम हो गए। और इसी के साथ हाथ में पहनने वाला एक ब्रेसलेट।
14 आइटम। और आप लोगों की भारी डिमांड पर ये देखिए कितना सुंदर तुलसी माला है ये देखिए कितना सुंदर लॉकेट है। राधे राधा, इसमें राधा जी की छवि, भगवान श्री कृष्ण जी की छवि इतनी सुंदर दिख रही है। और ये प्योर तुलसी का है। 15 आइटम दोबारा से गिनवा लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 आइटम। और 15 आइटम आपको केवल और केवल 1199 रुपए में मिल रहे हैं। ये पूरा एकादशी का पैकेज है, आपको केवल 1199 रुपए मुझे देने हैं और ये सारा के सारे आइटम आपके घर पे पहुंच जाएंगे। डिलीवरी एकदम फ्री है, जल्दी से जल्दी ऑर्डर कर दीजिए इस नंबर पे। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल। इस नंबर पे मैं किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन नहीं देती। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।